केजरीवाल ने कहा है कि बिजली सस्ती 24 घंटे व मुफ्त दी जा सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि गुजरात के लोग इस बार राजनीति में बदलाव लेकर आएं और सरकार में बदलाव लेकर आएं तो ये सारी सहूलतें उन्हें मिल सकती हैं। पंजाब पुलिस दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड के ऊपर 4 गैंगस्टरों को लेकर आई है, जिसमें 2 शूटर हैं और 2 अन्य गैंगस्टर हैं, जिसमें से प्रेवर्त जो फौजी है वो व कशिश, जिनको गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है। इसी के चलते कांगड़ा, सोलन व अन्य स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, तेज़ आंधी आ सकती है। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें, घर से बाहर ना निकलें। टोटल हादसों की बात की जाए तो अब तक इस साल में 5 महीने में 16 से 7 वाहनों के हादसाग्रस्त होने की खबर है और इसी के चलते इनमें से 259 सरकारी व निजी कंपनियों की बसें हैं जो हादसों का शिकार हुई हैं। और इसके अलावा 6 सालों में 16,908 हादसे हुए थे, जिसमें अधिक हादसे थे बाइक, कार व स्कूटर के। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है जो देश दुनिया से जुड़ी होती हैं। तो इसी के चलते प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी व अहम खबर से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपने कदम गुजरात की ओर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि अगर आप गुजरात में बदलाव चाहते हैं, जिस प्रकार पंजाब में बदलाव हुआ, दिल्ली में बदलाव हुआ, तो आपको यहाँ पर राजनीति और सरकार में भी बदलाव करना पड़ेगा। मुख्य रूप से उन्होंने वहाँ पर भी मुफ्त व 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि बिजली सस्ती 24 घंटे व मुफ्त दी जा सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि गुजरात के लोग इस बार राजनीति में बदलाव लेकर आएं और सरकार में बदलाव लेकर आएं तो ये सारी सहूलतें उन्हें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इसी साल में इलेक्शन होंगे विधानसभा के और आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। इसी के चलते हिमाचल में भी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी स्टेट्स के ऊपर अगर आम आदमी पार्टी ने नज़र रखी है, वहां पर सरकार बनाने का सपना देखा है तो किस प्रकार से पूरा होता है। साथ ही पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो चुका है। नए चेहरे मंत्री बन चुके हैं। 5 चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कल का दिन काफ़ी अहम था 5 चेहरों के लिए। इनमें से मुख्य रूप से बात की जाए तो अमन अरोड़ा जो 2 बार विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा सिंगर से सियासतदान बने अनमोल गगनमान और इसके अलावा फौजा सिंह सरारी जो गुरु हरसहाय विधानसभा क्षेत्र से हैं और साथ ही इंद्रबीर सिंह निज्जर, उनको भी मंत्री पद दिया गया है और साथ ही चेतन सिंह चौड़े माजरा, उनको भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई गई है। आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर 14 मंत्री इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग भी होगी, उसमें उम्मीद है कि इनको विभाग दिए जा सकते हैं। विभाग अभी तक नहीं दिए गए हैं, केवल मंत्री पद दे दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी काफ़ी जो सीनियर नेता थे आम आदमी पार्टी के MLA बन चुके हैं, उनके मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से। अब देखना होगा कि इन नए बने मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाते हैं और अगली बार आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार और क्या बदलाव करती है और किसे मंत्री पद देती है। और साथ ही बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड की। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को कत्ल किया गया था। लगातार गोलियां चलाई गई और इसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई।
पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस पूरी तरह से चौकस हुई और जितने भी गैंगस्टर थे, जितने भी शूटर थे जिनका इसमें नाम आ रहा था, उन्हें पकड़ने के लिए दबिश देनी शुरू कर दी। और इसी के चलते कल दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने 2 जो थे गैंगस्टर उनको काबू किया था। उनमें से एक अंकित सेरसा, कहा जाता है कि अंकित सेरसा ने बिल्कुल नज़दीक से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायर किए थे। और इसके साथ ही सचिन का नाम भी सामने आया है, जिसने इन गैंगस्टरों को पनाह दी थी और इनके साथ था। और एक वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो किसी गैंगस्टर के मोबाइल से बरामद की गई है पूछताछ के दौरान, और उसमें वारदात को अंजाम देने के बाद ये जो गैंगस्टर हैं, शूटर हैं, वो हथियारों के साथ एक गाड़ी में गीत सुनते हुए देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि साथ ही पंजाब पुलिस दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड के ऊपर 4 गैंगस्टरों को लेकर आई है, जिसमें 2 शूटर हैं और 2 अन्य गैंगस्टर हैं, जिसमें से प्रेवर्त जो फौजी है व कशिश, जिनको गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। और जो वीडियो सामने आई थी जिसमें प्रेवर्त फौजी लगातार दिखाई दे रहा था, चाहे वो पंप से तेल डलवाने की वीडियो हो या फिर अब गाड़ी में बैठकर जश्न मनाने की वीडियो हो, तो इसी के चलते पुलिस को रिमांड हासिल हुआ है। जो 4 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए थे, दिल्ली से उन्हें पंजाब लाया गया है और इनका 8 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। अब पुलिस 8 दिन के रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करेगी और जो 3 या 4 गैंगस्टर अभी भी काबू करने हैं, शूटर अभी भी काबू करने हैं, उनके सुराग व ठिकाने भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को भी इसी मामले में पंजाब पुलिस पंजाब लेकर आई थी, पूछताछ की गई थी, उसका रिमांड समाप्त हो चुका है। लेकिन अब अमृतसर पुलिस के पास लॉरेंस बिश्नोई का अन्य मामले में रिमांड जारी है। और साथ ही सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी कल काफ़ी भावुक दिखाई दिए। सिद्धू मूसेवाला के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया, जिसके चलते उन्होंने उसका नींव पत्थर रखा और साथ ही कहा कि मेरे बेटे को मारने के लिए काफ़ी लोग लंबे समय से पीछे लगे हुए थे और अब जाकर कहीं उनका निशाना था वो चूका नहीं, तो इसी के चलते उनकी जान चली गई। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है, खासकर पंजाब में, उसी प्रकार जेल में बैठे गैंगस्टर भी अपनी सरकार चला रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए थे। अब देखना होगा कि जो शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो इस मामले में क्या खुलासे करते हैं। कल हमने जिक्र किया था एक गांव का, फाजिलका का गांव डंगरखेड़ा। इस गांव के 29 अध्यापक इस चुनाव प्रक्रिया में चयनित किए गए हैं। ईटीटी की पोस्टें निकली थी तो उसमें 6000 के करीब पोस्टें थी। 29 एक ही गांव के अध्यापक चुन लिए गए थे। साथ ही फाजिलका का एक और गांव भी सुर्खियों में है, जिसका नाम है शजराना। शजराना के 17 ईटीटी अध्यापक चयनित हुए हैं। 29 डंगरखेड़ा गांव के हुए थे और शजराना के 17, यानी फाजिलका के ही कुल मिलाकर 45 के करीब या 50 के करीब कहे जा सकते हैं जो अध्यापक है। अभी कहा जा रहा है कि शजराना के कुछ अध्यापक हैं जिनका अभी वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनकी भी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है कि उन्हें भी ईटीटी के लिए, टीचर के लिए चयनित कर लिया जाएगा। बड़ी खबर है। कारण यह है कि शिक्षा का स्तर जिस प्रकार से गिरता जा रहा है, आज की युवा पीढ़ी विदेश का रुख करती है, बेरोज़गारी का आलम है, तो उसी में ये अध्यापक जो नए चयनित हुए हैं वो मिसाल बन चुके हैं। बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है। इसी के चलते कांगड़ा, सोलन व अन्य स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, तेज़ आंधी आ सकती है। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें, घर से बाहर ना निकलें, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। और साथ ही हिमाचल में होने वाली बरसात का असर हरियाणा व पंजाब के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। घग्गर नदी जो हर बार बाढ़ का कारण बनती है, इसमें काफ़ी पानी आ चुका है, जिसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसका फतेहाबाद के नज़दीक पड़ती है, फतेहाबाद में भी इस पानी का नुकसान होता है। इसके अलावा पंजाब के मूनक में भी काफ़ी नुकसान होता है। खासकर किसानों की फसल का नुकसान इस घग्गर नदी का पानी काफ़ी कर देता है। तो इसी के चलते घग्गर को लेकर भी चेतावनी दे दी गई है प्रशासन की ओर से कि लोग सतर्क रहें, कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में अक्सर हादसे होते हैं। कारण यह है कि सिंगल रोड्स होती हैं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं। कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो जिसके चलते हादसे होते हैं, कभी आपस में ही कोई वाहन या व्हीकल टकरा जाता है।
और बात की जाए कुल्लू की, तो कल कुल्लू में भी बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13-14 के करीब जो लोग थे बस में सवार, उनकी मौत हो चुकी है। ऊपर से 250 मीटर नीचे गहरी खाई में बस गिरी थी। सुबह का समय था, तो इसी के चलते काफ़ी जो लोग घायल भी हुए थे। लेकिन हादसों की बात की जाए तो हादसे लगातार हिमाचल प्रदेश में जारी हैं, लापरवाही से होते हैं। इसी के चलते टोटल हादसों की बात की जाए तो अब तक इस साल में 5 महीने में 16 से 7 वाहनों के हादसाग्रस्त होने की खबर है। और इसी के चलते इनमें से 259 सरकारी व निजी कंपनियों की बसें हैं जो हादसों का शिकार हुई हैं। और इसके अलावा 6 सालों में 16,908 हादसे हुए थे, जिसमें अधिक हादसे थे बाइक, कार व स्कूटर के। इसके अलावा बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल में 302 घटनाएं हुई थी सिर्फ जनवरी से लेकर मई महीने तक, और इस बार 300 से अधिक जो आंकड़ा है पार कर चुका है। जैसे 1302 पिछले साल इसी समय के दौरान थी, और इस साल यानी कि 2022 में 1607 का आंकड़ा जो हादसे हैं वो पार कर चुके हैं। कुल हादसे होते हैं जी 6 सालों में हुए हैं जो 16,908, और इसमें 1100 लोगों की जान गई है। इसलिए जब भी हिमाचल जाएं तो अपना बचाव ज़रूर करें, गाड़ी धीरे चलाएं। और ख़ासकर पहाड़ी क्षेत्र होता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कच्ची मिट्टी वाली साइड पे हम अपनी गाड़ी या व्हीकल नीचे कर लेते हैं तो दूसरा वाला निकल जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि कई बार जो नर्म होती है वो मिट्टी, तो उसी से फिसलने से हादसा होता है। कुल्लू वाला हादसा भी इसी प्रकार हुआ। सवारियों ने कंडक्टर ड्राइवर को मना किया था कि इस प्रकार तो कच्चे में जो कच्ची ज़मीन है उसके ऊपर बस ना लेके जा, सड़क से हादसा हो सकता है, लेकिन ड्राइवर ने उनकी नहीं सुनी तो उसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में इतना ही। कल नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।